धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं और कई राज्यों में हमारे इसके संबंध में कानून भी आए। देखिए, कांग्रेस आते ही जो जिस राज्य में ऐसा कानून था उसको समाप्त करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है। एमएसपी को लेकर के उन्होंने बयान दिया। अरे, मुख्यमंत्री को खुद देखना चाहिए कि अगर एमएसपी में 1.5 गुना कोई दाम करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, न कि आरोप लगाना चाहिए। ये आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री, आपको ध्यान होगा कोरोना के समय क्या आरोप लगाया था कि रेमडेसिविर नहीं दे रहे हैं, और रेमडेसिविर पंजाब भेज दिया था। वेंटिलेटर नहीं चला रहे थे, वो डंप पड़े हुए थे। फिर हम वैक्सीन बाहर से मंगाएंगे, कहाँ वैक्सीन आई। फिर लंपी के समय वैक्सीन लगाने का काम नहीं किया। लाखों की संख्या में गौ माता है, गोवंश में उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री का क्या कहना। अरुण जी, पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत हो, और उसके के साथ साथ जो राजस्थान में जन विरोधी कांग्रेस की गहलोत सरकार है उसके खिलाफ भी मुद्दों लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम भरतपुर में है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और 30 तारीख को देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम उदयपुर में है, वह भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नमस्कार आरोप लगाते हैं कि बाहर से आएंगे लोग और माहौल खराब करेंगे राजस्थान का। ये लगातार सभाओं में मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को समझ में ही नहीं है। एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में नहीं बचे हैं, इसलिए वह एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते। और उनके प्रभारी क्या दूसरे राज्य के नहीं है क्या? और भी तो उनके भी तो नेता कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता नहीं जाते। यह दूसरे राज्य के कार्यकर्ता आ रहे हैं, 1 हफ्ते रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं अगले महीने, और इसके अलावा भी कई स्कीमें राज्य फ्री की एक घोषणा मुख्यमंत्री है, केवल घोषणा देना और आगे बढ़ जाना। 4.5 साल तक तो कुछ किया नहीं, अब जा करके घोषणा पे घोषणा किए चले जा रहे हैं। राजस्थान की जनता समझ चुकी है किस प्रकार से राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अस्पतालों में पानी 2-2 फीट का पानी भर जाता है, और रोज हत्या डकैती होती है, और कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं हो रहा। इतनी भ्रष्ट सरकार तो मुझको नहीं लगता देश भर में कोई भी होगी जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है। अरुण 67 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। पिछले 1 दशक में करीब 121 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई। देखिए, जिस राज्य में 16 बार पेपर लीक होता है, युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। 16 बार पेपर लीक, और उसमें से जो बड़े मछली थे उनको पकड़ने का काम नहीं किया, मगरमच्छों को पकड़ने का काम नहीं किया, क्योंकि वह सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। और बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, उद्योग धंधे लग नहीं रहे। युवाओं के मन में भयंकर असंतोष है कि पढ़ करके भी क्या करेंगे जब नौकरी ही राजस्थान में नहीं मिलेगी थी। सबसे अधिक अगर बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में है। धन्यवाद।